दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की जो स्टोरी है ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है और ये एक फ़नी स्टोरी है। सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द स्मार्ट डोंकी। क्या मतलब हुआ दोस्तों? स्मार्ट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है चालाक या फिर चतुर, और डोंकी मतलब गधा। द स्मार्ट डोंकी मतलब कि चतुर गधा। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको कोई भी नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसको नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन डे a poor washerman loaded his donkey with dirty clothes and sat on it। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। पास्ट इंडेफिनिट के अंदर जब हम कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट के जो वाक्य होते हैं उसको पहचानना बहुत ही आसान है। इस तरह के जो भी वाक्य होते हैं वो आया, गया, किया, बताया पे ख़त्म होते हैं, या फिर ताथा, तिथि, तेथे आप उनके वाक्यों की टेल पर आता है। तो इस तरह के जो वाक्य हैं वो पास्ट इंडेफिनिट के वाक्य कहलाते हैं। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप कोई भी पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का वाक्य बनाएंगे तो वहाँ आपको हमेशा ही सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना होता है। तो क्या अर्थ हुआ इस लाइन का? वन डे, एक दिन, अ पुअर वॉशरमैन, वॉशरमैन का मतलब था धोबी, एक गरीब धोबी। लोडेड, दोस्तों लोड का मतलब होता है लादना, और ये सेकंड फॉर्म है। लोडेड हिज डोंकी मतलब उसने अपने गधे को लाद दिया, मतलब उसने अपने गधे पर लाद दिए, गधे को लाद दिया। विद डर्टी क्लॉथ्स, विद डर्टी क्लॉथ्स मतलब गंदे कपड़ों से। एंड सैट ऑन इट, और ये सिट की सेकंड फॉर्म है। एंड सैट और बैठ गया, ऑन इट उस पर। और दोस्तों यहाँ पर इट का जो प्रयोग है वो उस गधे के लिए यूज़ किया गया। और ये जो इट है ये एक प्रोनाउन है, मतलब कि सर्वनाम है। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप पशुओं के लिए या पक्षियों के लिए किसी प्रोनाउन को यूज़ करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर इट का प्रयोग करना होता है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक दिन एक गरीब धोबी ने अपने गधे को गंदे कपड़ों से लादा और उस पर बैठ गया। चलिए आगे देखिए। ऑन द वे मतलब कि रास्ते पर। सम पीपल टीज्ड हिम एंड सेड हा हा हा, लुक आ फूल इज़ राइडिंग अनदर फूल। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है और आप इस वर्ब को नोट कर सकते हैं। TEASE, टीज़ का मतलब होता है किसी को चिढ़ाना, छेड़ना, उसे टीज़ कहा जाता है। और ये सेकंड फॉर्म है टीज्ड। और आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि जिस वर्ब में फर्स्ट फॉर्म के साथ ईडी आता है तो वो सेकंड फॉर्म होती है और साथ में वो थर्ड फॉर्म भी बन जाती है। तो ये, लेकिन यहाँ पर इसको सेकंड फॉर्म के रूप में प्रयोग किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ? ऑन द वे, रास्ते पर। सम पीपल मतलब कुछ लोगों ने, सम पीपल टीज्ड ही मतलब कुछ लोगों ने उसे चिढ़ाया। एंड सेड और कहा, हा 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 मतलब कि वो हंसे। लुक देखो, अ फूल, एक फूल मतलब मूर्ख, अ फूल इज़ राइडिंग अनदर फूल। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य है। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का मतलब होता है जब वर्तमान में कोई क्रिया चल रही हो तो इस तरह का जो वाक्य है वो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य कहलाता है। और इस तरह के वाक्यों की जो टेल पर रहा है, रही है, रहे हैं जैसे शब्द आते हैं। और राइड करने का मतलब होता है किसी की सवारी करना, चलाना। तो उन्होंने क्या कहा? देखो, अ फूल इज़ राइडिंग अनदर फूल मतलब कि एक मूर्ख दूसरे मूर्ख की सवारी कर रहा है। चलिए आगे देखिए।
द वॉशरमैन रिप्लाइड। REPLY रिप्लाई का मतलब जवाब देना होता है। आप इसकी फर्स्ट फॉर्म को नोट कर सकते हैं और ये सेकंड फॉर्म है रिप्लाइड। द वॉशरमैन रिप्लाइड मतलब कि धोबी ने जवाब दिया। ही इज़ नॉट आ फूल, क्या मतलब हुआ? ही इज़ नॉट ए फूल। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है जब आप वर्तमान में ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ इज़ एम आर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में और साथ में किसी भी नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। इस तरह का जो वाक्य है वो सिंपल प्रेजेंट का वाक्य कहलाता है। तो ये सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव सेंटेंस है और फूल का मतलब होता है मूर्ख। तो क्या मतलब हुआ? द वॉशरमैन रिप्लाइड, धोबी ने जवाब दिया। ही इज़ नॉट आ फूल मतलब ये एक मूर्ख नहीं है। माई डोंकी इज़ स्मार्टर दैन द किंग्स मिनिस्टर्स, क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये भी हमारा जो वाक्य है वो सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है, लेकिन यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि इस सिंपल प्रेजेंट के वाक्य में एक सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है। सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग जब किया जाता है जब किसी भी व्यक्ति या किसी भी चीज़ की, किसी भी सामान की या किसी व्यक्ति की, वस्तु की तुलना दूसरे से की जाती है और एक को दूसरे से ज़्यादा अच्छा दिखाया जाता है, ज़्यादा बेटर दिखाया जाता है, तो वहाँ पर हमेशा सेकंड सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। स्मार्ट का मतलब होता है चालाक या फिर चतुर और स्मार्टर मतलब उससे ज़्यादा चतुर, उससे ज़्यादा चालाक। तो उसने क्या कहा? ही इज़ नॉट ए फूल मतलब ये मूर्ख नहीं है। माई डोंकी इज़ स्मार्टर मतलब जो मेरा गधा है वो इज़ स्मार्टर, वो ज़्यादा चालाक है। देन का मतलब फिर, और ये तुलना के लिए यूज़ होता है। देन द किंग्स मिनिस्टर मतलब कि राजा के मंत्रियों से मेरा जो गधा है वो ज़्यादा चालाक है, ज़्यादा चतुर है। चलिए आगे देखिए। सून का मतलब जल्दी ही। सून द किंग हर्ड अबाउट द वॉशरमैन्स कमेंट्स, क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये भी हमारा प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। HEAR, हियर का मतलब सुनना होता है और ये सेकंड फॉर्म है। इसको हर्ड पढ़ेंगे, हर्ड। सून जल्दी ही, द किंग हर्ड राजा ने सुना, अबाउट बारे में, द वॉशरमैन्स। दोस्तों यहाँ वॉशरमैन के बाद एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है। एपिस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का, के, की। जब आप किसी व्यक्ति के साथ या फिर किसी नाम के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। और कमेंट्स का मतलब होता है टिप्पणी और ये कमेंट्स हैं, टिप्पणियाँ प्लूरल नाउन हो गया। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? सून जल्दी ही, द किंग हर्ड अबाउट द वॉशरमैन्स कमेंट्स मतलब जल्दी ही राजा ने धोबी के जो टिप्पणियाँ थी उनके बारे में सुना। चलिए आगे देखिए। ही कॉल्ड फॉर द वॉशरमैन। दोस्तों कॉल फॉर का मतलब होता है किसी को बुलवाना, किसी को बुलावा देना, किसी को बुलवाना, उसे कॉल फॉर कहा जाता है। और ये सेकंड फॉर्म है। ही कॉल्ड फॉर द वॉशरमैन मतलब उन्होंने या कह सकते हैं उसने धोबी को बुलवाया। आगे देखिए। द वॉशरमैन वॉज ब्रॉट टू द रॉयल कोर्ट, क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। और जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य कहलाता है। BRING ब्रिंग का मतलब होता है लाना और ये थर्ड फॉर्म है ब्रॉट। क्योंकि यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया कि ये पैसिव वॉइस का वाक्य है इसलिए यहाँ पर थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? द वॉशरमैन वॉज ब्रॉट टू द रॉयल कोर्ट मतलब कि धोबी को शाही दरबार में लाया गया। चलिए आगे देखिए। वॉज ब्रॉट टू द रॉयल कोर्ट। द किंग आस्क्ड हिम राजा ने उससे पूछा। हाउ कैन यू से दैट योर डोंकी इज़ स्मार्टर दैन माई मिनिस्टर्स, क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये इस वाक्य में कैन का प्रयोग किया गया है। कैन का प्रयोग जब किया जाता है जब वाक्य में सकता है, सकती है, सकते हैं जैसे शब्द आते हैं वाक्य के टेल पर, वहाँ पर कैन का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में। और ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। उसके अलावा यहाँ पर एक इंट्रोगेटिव वर्ड का प्रयोग किया गया है।
HOW हाउ, हाउ मतलब कैसे। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, हाउ कैन यू से, आप कैसे कह सकते हो, दैट की योर डोंकी आपका गधा, इज़ स्मार्टर वो ज़्यादा चालाक है, देन माई मिनिस्टर्स मतलब वो मेरे मंत्रियों से ज़्यादा चालाक है, या कह सकते हैं मेरे मंत्रियों से ज़्यादा चतुर है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि राजा ने उससे पूछा कि आप कैसे कह सकते हो कि आपका गधा मेरे मंत्रियों से ज़्यादा चतुर है, चालाक है। चलिए आगे देखिए। योर मजेस्टी, मजेस्टी का मतलब होता है महाराज, योर मजेस्टी मतलब कि महाराज, वन डे एक दिन, एज वी क्रॉस्ड आ ब्रिज, क्रॉस का मतलब पार करना, ब्रिज मतलब पुल, एज वी क्रॉस्ड ए ब्रिज मतलब जैसे कि हमने एक पुल को पार किया, माई डोंकीज फीट गॉट कॉट इन अ गैप, यहाँ भी एपेस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया, तो डोंकीज फीट मतलब माई डोंकीज फीट मतलब कि मेरे गधे का पैर, गॉट कॉट, और ये कैच की सेकंड फॉर्म में गॉट कॉट वो फंस गया, इन ए गैप, एक गैप में, गैप का मतलब होता है दो चीज़ों के बीच की जो दूरी होती है या उनके बीच का जो खोखलापन होता है उसे गैप कहा जाता है। तो उसने क्या जवाब दिया कि एक दिन जब हमने एक पुल को क्रॉस किया, पुल को पार किया, तो माई डंकीज फीट गॉट कॉट इन अ गैप, जो मेरे गधे का पैर था वो एक गैप के अंदर फंस गया, बिटवीन द स्लैब्स ऑफ वुड्स, स्लैब्स ऑफ वुड मतलब कि जो लकड़ियों की जो स्लैब्स थी, जो लकड़ियों के जो फट्टे थे उनके बीच में फंस गया, ऑन द ब्रिज पुल पर, सिंस देन, सिंस देन का मतलब होता है तब से, सिंस देन, एवरी टाइम, एवरी टाइम मतलब कि हर बार, व्हेन ही रीचेस द स्पॉट मतलब जब भी वह उस स्थान पर पहुंचता है, ही क्रॉसेस द ब्रिज केयरफुली, उसने क्या कहा, जब भी व्हेन ही रीचेस द स्पॉट जब भी वह उस स्थान पर पहुंचता है, ही क्रॉसेस द ब्रिज केयरफुली मतलब वह केयरफुली ध्यानपूर्वक ब्रिज को, पुल को पार करता है। चलिए आगे देखिए। बट लेकिन, बट योर मिनिस्टर्स लेकिन जो आपके मंत्री हैं, हु कीप ऑन स्पेंडिंग मनी, और दोस्तों हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, जब हम किसी का रेफरेंस देना चाहते हैं तो वहाँ पर हु का प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, बट योर मिनिस्टर्स लेकिन जो आपके मंत्री हैं, हु कीप ऑन स्पेंडिंग मनी फ्रॉम द रॉयल ट्रेजरी मतलब कि जो शाही खजाने से पैसे खर्च करते रहते हैं, आर नॉट एबल टू वो नहीं कर पा रहे हैं, नॉट एबल टू मैंड, मैंड का मतलब तो सुधारना, ठीक करना, वो ठीक नहीं कर पा रहे हैं द ब्रिज पुल को। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि उसने क्या जवाब दिया, लेकिन जो आपके जो मंत्री हैं, हु कीप ऑन स्पेंडिंग मनी फ्रॉम द रॉयल ट्रेजरी जो शाही खजाने से पैसे खर्च करते रहते हैं, आर नॉट एबल टू मैंड द ब्रिज वो उस पुल को सुधार मतलब उस पुल को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, उसको सुधार नहीं पा रहे हैं। एट दिस, इस पर, द किंग अंडरस्टूड, और ये सेकंड फॉर्म अंडरस्टैंड की जिसका मतलब होता है समझना। एट दिस, इस पर द किंग अंडरस्टूड जो राजा था वो समझ गया, दैट की हिज मिनिस्टर्स की जो उसके मंत्री हैं, वर चीटिंग हिम वो उसको धोखा दे रहे हैं, सो इसलिए ही स्कोल्डेड देम, और स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना, फटकारना, और ये सेकंड फॉर्म है, सो ही स्कोल्डेड देम इसलिए उसने उनको डांटा, और ये जो दैम है वो उन मिनिस्टर्स के लिए यूज़ किया गया है। तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी, और जैसा हमने इस कहानी के अंदर देखा कि वो जो एक पुअर वॉशरमैन था, जो गरीब धोबी था, वो उसने बड़ी ही सावधानी से और एक तरह से बहुत ही कह सकते हैं कि इस तरह से उसने अपनी बात को राजा साहब तक पहुंचाया कि उसकी बात का उनको बुरा भी नहीं लगा और उसकी बात का उनके ऊपर असर हुआ। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।